मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। वह चाहता है कि परिस्थितियां उसकी मर्जी से चले, लोग उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें और भविष्य वैसा ही बने जैसा उसने सोच रखा है। लेकिन जीवन कभी किसी की इच्छा से नहीं चलता। जीवन अपनी धारा में बहता है और जो इस धारा के खिलाफ जाने की कोशिश करता है उसे केवल पीड़ा मिलती है। यही कारण है कि यह वाक्य इतना गहरा है, छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही तुम छोड़ते हो वैसे ही तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाता है और जीवन अपने आप सही दिशा में बहने लगता है। पकड़ने का स्वभाव ही असुरक्षा से आता है। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन असल में उल्टा होता है। जितना हम पकड़ते हैं उतना ही चीजें टूटती हैं और जितना हम छोड़ते हैं उतना ही सब कुछ सहज और संतुलित हो जाता है। ये ऐसे है जैसे किसी फूल को कसकर पकड़ लो तो उसकी पंखुड़ियां टूट जाएंगी, लेकिन अगर उसे हल्के से छोड़ दो तो वो अपनी पूरी खूबसूरती से खिला रहेगा। जीवन भी ऐसा ही है, जब हम छोड़ते हैं तो जीवन खिलता है। ये समझना जरूरी है कि छोड़ना मतलब हार मानना नहीं। छोड़ना मतलब है जीवन को उसके स्वभाव के अनुसार चलने देना। ये विश्वास करना कि अस्तित्व तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। हार मानना निष्क्रियता है, लेकिन छोड़ना सक्रिय विश्वास है। ये भरोसा करना है कि अगर मैंने पकड़ छोड़ी तो जीवन मुझे संभाल लेगा। यही भरोसा हमें गहरी शांति देता है। जब हम छोड़ना नहीं जानते तो हम चिंता में जीते हैं। हम हर समय ये सोचते रहते हैं कि कल क्या होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी योजना सफल होगी या नहीं, और ये चिंता हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं अब मैं छोड़ देता हूं, वैसे ही हमारा मन हल्का हो जाता है। छोड़ना हमें चिंता से मुक्त करता है, और जब चिंता समाप्त होती है तब भीतर शांति और मौन का जन्म होता है। यही मौन हमें सबसे बड़ी शक्ति देता है। छोड़ना हमें प्रेम में भी गहराई देता है। जब हम किसी को पकड़कर रखना चाहते हैं तो प्रेम धीरे धीरे बोझ बन जाता है, लेकिन जब हम छोड़ देते हैं और सामने वाले को स्वतंत्रता देते हैं तभी प्रेम अपनी असली गहराई में खिलता है, क्योंकि प्रेम का स्वभाव ही स्वतंत्रता है। अगर उसमें स्वामित्व और पकड़ है तो वह प्रेम नहीं है, वह कैद है, और कैद कभी स्थायी नहीं होती। इसलिए जो सचमुच प्रेम करना जानता है वही छोड़ना जानता है, और वही अनुभव करता है कि जब तुम छोड़ते हो तब प्रेम अपने आप लौट आता है और पहले से भी गहरा हो जाता है। जब तुम जीवन को कसकर पकड़ते हो तो हर चीज तुम्हारे लिए संघर्ष बन जाती है। तुम सोचते हो कि अगर मैंने नियंत्रण छोड़ा तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन देखो तुम्हारे नियंत्रण में अब तक क्या बिगड़ा और क्या सुधरा। कितनी बार तुमने सोचा कि चीजें तुम्हारे हिसाब से होंगी, लेकिन जीवन ने तुम्हें बिल्कुल अलग रास्ते पर धकेल दिया, और बाद में जब तुमने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वही रास्ता तुम्हारे लिए सबसे बेहतर था। यानी जो जीवन करता है वही तुम्हारे लिए सही होता है। लेकिन उस समय जब तुम पकड़ रहे होते हो तुम्हें लगता है कि सब गलत हो रहा है। यही कारण है कि छोड़ना ही सच्ची समझ है। ये स्वीकार करना कि जीवन को मुझसे ज्यादा जीवन खुद समझता है। छोड़ना हमें भीतर की उस गहराई से जोड़ता है जहां कोई डर नहीं है। डर हमेशा पकड़ से जुड़ा होता है। अगर मैंने छोड़ा तो मैं अकेला रह जाऊंगा, अगर मैंने छोड़ा तो सब खो दूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन पकड़ से आता है, स्वतंत्रता छोड़ने से। जब तुम छोड़ते हो तो तुम भीतर के उस आकाश से जुड़ते हो जो हमेशा पूर्ण है। वहीं तुम्हें एहसास होता है कि वास्तव में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, तुम पहले से ही संपूर्ण थे। पकड़ ने तुम्हें केवल इस सत्य से अंधा कर रखा था। छोड़ना यह भी सिखाता है कि हर चीज अस्थायी है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता। रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, शरीर बदलता है, समय बदलता है, और यही अस्थायीपन जीवन को खूबसूरत बनाता है। अगर सब स्थायी होता तो जीवन बोरियत बन जाता, लेकिन हम इस अस्थायीपन को स्वीकार नहीं करते, हम इसे पकड़ना चाहते, और यहीं से हमारी पीड़ा शुरू होती है। जब तुम छोड़ देते हो तो तुम जीवन के इस नृत्य को स्वीकार कर लेते हो। तब हर क्षण तुम्हें नया लगता है, हर अनुभव तुम्हें अनमोल लगता है,
यह भी समझना जरूरी है कि छोड़ना निष्क्रियता नहीं है। लोग सोचते हैं कि छोड़ देना मतलब कुछ भी ना करना, लेकिन छोड़ना मतलब है परिणाम की पकड़ छोड़ देना। काम तो तुम करते हो, लेकिन उसके नतीजे को जीवन पर छोड़ देते हो। यही गीता का संदेश है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम इस तरह छोड़ते हो तो तुम्हारा काम बोझ नहीं रहता, तुम आनंद से काम करते हो, और यही आनंद तुम्हें सफलता भी देता है। छोड़ना रिश्तों में भी बहुत आवश्यक है। अक्सर लोग एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं, तुम मेरे हो, तुम कहीं और नहीं जा सकते। लेकिन यही पकड़ प्रेम को धीरे धीरे मार देती है। प्रेम केवल स्वतंत्रता में फलता है। जब तुम छोड़ते हो तो सामने वाला अगर रुकेगा तो वह प्रेम से रुकेगा, मजबूरी से नहीं। और अगर वह चला जाएगा तो यह भी तुम्हारे लिए वरदान ही होगा, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही होगा वही तुम्हारे पास रहेगा। इसलिए छोड़ना प्रेम की परीक्षा है, और जिसने प्रेम में छोड़ना सीख लिया उसने प्रेम का सार समझ लिया। जब तुम छोड़ते हो तो तुम जीवन को हां कहते हो। पकड़ना हमेशा ना है। तुम कहते हो ये ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। यही ना तुम्हें दुख देता है। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम कहते हो जैसा है वैसा ही ठीक है, और इसी स्वीकार में शांति है। यही स्वीकार ध्यान का द्वार खोलता है। यही स्वीकार तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। यही कारण है कि छोड़ने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न होता है। छोड़ना हमें बीमारी से भी मुक्त करता है। सोचो, चिंता और तनाव से कितनी बीमारियां पैदा होती हैं। दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, बेचैनी, ये सब पकड़ का परिणाम है। क्योंकि हम हर चीज को पकड़ कर रखते हैं, इसलिए हमारा शरीर भी कस जाता है। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो हमारे शरीर की जकड़न भी खुलने लगती है। हमारा मन शांत होता है, शरीर सहज होता है, और स्वास्थ्य अपने आप लौट आता है। यानी सचमुच जब तुम छोड़ देते हो सब अपने आप ठीक हो जाता है। छोड़ना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन क्या यह सच है? क्या हम अपनी सांस को रोक सकते हैं? क्या हम अपने दिल की धड़कन को आदेश दे सकते हैं? क्या हम सूर्य को कह सकते हैं कि आज मत उगना? जीवन का सबसे छोटा नियम भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो फिर हम क्यों यह भ्रम पालते हैं कि हम जीवन को पकड़ सकते हैं? यह भ्रम ही हमारी पीड़ा है। और जब हम इसे छोड़ते हैं तो हमें पहली बार यह अनुभव होता है कि नियंत्रण की जरूरत ही नहीं है। जीवन पहले से ही सही चल रहा है। छोड़ना आत्मसमर्पण है। आत्मसमर्पण मतलब यह मानना कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे अस्तित्व पर भरोसा करना होगा। यह भरोसा ही तुम्हें हल्का करता है। जब तुम समर्पण करते हो तो जीवन तुम्हें अपने कंधों पर उठा लेता है, और तभी तुम महसूस करते हो कि जो काम तुम अकेले नहीं कर सकते थे वही काम जीवन तुम्हारे लिए कर देता है। यही समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। यही समर्पण सबसे बड़ा विश्वास है। और अंततः छोड़ना तुम्हें परम स्वतंत्रता देता है। पकड़ हमेशा तुम्हें कैद करती है। पकड़ का मतलब है डर, लालसा, असुरक्षा। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम इन सब से ऊपर उठ जाते हो। तुम अब स्वतंत्र हो जाते हो, और यही स्वतंत्रता असली आनंद है। यही स्वतंत्रता मुक्ति है। यही स्वतंत्रता आत्मा की पूर्णता है। इसलिए यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का सबसे गहरा सत्य है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ने का अर्थ केवल बाहरी परिस्थितियों से हाथ खींच लेना नहीं है, बल्कि भीतर के संघर्षों को समाप्त करना भी है। हम में से हर कोई अपने भीतर किसी न किसी दर्द, किसी न किसी स्मृति, किसी न किसी अपमान या अपेक्षा को पकड़े बैठा है। यही पकड़ हमें बार बार अतीत में खींच ले जाती है और वर्तमान को जीने से रोक देती है। जब हम कहते हैं छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, तो इसका पहला अर्थ यही है कि उन पुराने बोझों को गिरा दो जिन्हें ढोते ढोते तुम थक चुके हो। जब अतीत का बोझ गिरता है तभी वर्तमान हल्का हो जाता है और भविष्य अपने आप उज्जवल बनने लगता है। हम ये भी भूल जाते हैं कि जीवन का हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है, लेकिन हम उस सीख को पकड़कर दुख बना लेते हैं। जैसे किसी ने तुम्हें धोखा दिया, ये तुम्हें सिखाने आया था कि विश्वास आंख बंद करके नहीं, सजग होकर करो। लेकिन तुमने धोखे को पकड़ लिया और अब हर रिश्ते में वही डर लेकर चलते हो।
यही पकड़ तुम्हें नए प्रेम, नई संभावनाओं, नई स्वतंत्रता से रोकती है। जब तुम कहते हो छोड़ दो, तो तुम अनुभव को स्वीकार करते हो, लेकिन उसकी पीड़ा को पकड़े नहीं रहते, और तब वह अनुभव तुम्हारे लिए ज्ञान बन जाता है, बोझ नहीं। छोड़ने का संबंध विश्वास से गहरा है। जो जीवन पर भरोसा करता है वही छोड़ सकता है, और जो भरोसा नहीं करता वही कसकर पकड़ता है। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा, लेकिन जिस पल हम भरोसा करते हैं और छोड़ देते हैं, उसी पल हमें पता चलता है कि जीवन हमारी सोच से कहीं अधिक बुद्धिमान है। जीवन हमें वही देता है जिसकी हमें सच में आवश्यकता है, भले ही वह हमारी इच्छाओं के खिलाफ क्यों न हो। यही कारण है कि छोड़ना एक आध्यात्मिक छलांग है। यह छलांग हमें सीधे अस्तित्व की गोद में पहुंचा देती है। यह भी देखो कि छोड़ना केवल दुख से मुक्ति नहीं है, बल्कि सुख से भी मुक्ति है, क्योंकि सुख को पकड़ना भी उतना ही कष्ट देता है जितना दुख को पकड़ना। अगर तुम्हारे जीवन में कोई सुखद अनुभव आता है और तुम चाहते हो कि यह हमेशा बना रहे, तो यह चाहत ही तुम्हें पीड़ा देगी, क्योंकि जीवन का नियम है हर चीज बदलनी है। सुख भी बदलेगा, दुख भी। और जो ये समझ लेता है वह सुख को भी पकड़ता नहीं और दुख से भी डरता नहीं, वह दोनों को अनुभव करता है और छोड़ देता है। यही संतुलन, यही शांति का मार्ग है। छोड़ना एक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक समझ है। यह तब घटता है जब तुम पूरी तरह देख लेते हो कि पकड़ने से केवल दुख मिला है। जब यह बोध गहराई से उतरता है तो पकड़ अपने आप गिर जाती है, तुम्हें प्रयास करने की जरूरत नहीं रहती। जैसे गर्म लोहे को हाथ से छोड़ने के लिए तुम्हें किसी प्रयास की जरूरत नहीं होती, तुम अपने आप उसे गिरा देते हो। वैसे ही जब तुम देख लेते हो कि पकड़ ही तुम्हारे दुख का कारण है, तो तुम सहज ही छोड़ देते हो। छोड़ना हमें रिश्तों में सच्चा प्रेम सिखाता है। अधिकांश लोग प्रेम को पकड़ समझते हैं। वे कहते हैं अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो केवल मेरे रहो, लेकिन यह पकड़ है, प्रेम नहीं। असली प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो, चाहे मेरे साथ रहो या ना रहो, मैं तुम्हें प्रेम करता रहूंगा। यह प्रेम तभी संभव है जब तुमने पकड़ छोड़ दी हो, और यही प्रेम सबसे गहरा, सबसे सच्चा होता है। इसमें न डर है, न असुरक्षा, न अपेक्षा, केवल स्वतंत्रता और समर्पण है। छोड़ने से हमारी सृजनशीलता भी खिलती है। जब तुम लगातार भविष्य की चिंता करते रहते हो और सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारा मन बंधा रहता है, और बंधा हुआ मन कुछ नया नहीं कर सकता। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारा मन खुल जाता है, उसमें नई ऊर्जा आती है, नए विचार आते हैं, नया उत्साह आता है। यही कारण है कि महान रचनाकार, कवि, संगीतकार और संत सभी ने कहा है कि उनकी सबसे बड़ी रचनाएं तब हुई जब उन्होंने पकड़ छोड़ दी और अस्तित्व के प्रवाह को अपने ऊपर से बहने दिया। छोड़ना हमें मृत्यु से भी मुक्त करता है। मृत्यु को हम सबसे बड़ा डर मानते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यह सब छीन लेगी। लेकिन जिसने छोड़ना सीख लिया, उसके लिए मृत्यु भी भयावह नहीं है। उसने पहले ही सब छोड़ दिया है, रिश्तों की पकड़, इच्छाओं की पकड़, अहंकार की पकड़। उसके पास अब कुछ भी बचा नहीं है जिसे मृत्यु छीन सके। और यही कारण है कि संत मृत्यु के समय भी मुस्कुराते। उनके लिए मृत्यु केवल अंतिम मुक्ति है। ये भी समझो कि छोड़ना मतलब जीवन से भागना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि छोड़ देना मतलब जिम्मेदारी छोड़ देना, रिश्ते छोड़ देना, साधारण कर्तव्य छोड़ देना, लेकिन ऐसा नहीं है। छोड़ना मतलब है परिणाम की आसक्ति छोड़ देना। तुम अपने कर्तव्य को पूरी सजगता और ईमानदारी से करते हो, लेकिन उसके नतीजे को पकड़कर नहीं बैठते। यही वास्तविक त्याग है, यही सच्चा ध्यान है, यही कर्मयोग है। और अंततः छोड़ना हमें वही देता है जिसकी हम हमेशा तलाश में रहते हैं, शांति, स्वतंत्रता और आनंद। जब तुम पकड़ते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम पा रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम खो रहे होते हो। और जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम खो रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम पा रहे होते हो। यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है, और यही इस वाक्य का सार है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ना हमें यह सिखाता है कि जीवन को नियंत्रित करने की हमारी कोशिशें कितनी व्यर्थ है। हम सोचते हैं कि अगर हम पर्याप्त योजनाएं बना लें, पर्याप्त सुरक्षा जमा कर लें, पर्याप्त रिश्ते पकड़ कर रखें,
तो सब कुछ हमारे नियंत्रण में रहेगा। लेकिन क्या कभी किसी का जीवन पूरी तरह उसके नियंत्रण में रहा है? सबसे शक्तिशाली राजा भी मौत को रोक नहीं पाया, सबसे अमीर व्यक्ति भी दुखों से मुक्त नहीं हुआ, और सबसे बुद्धिमान दार्शनिक भी भविष्य को नहीं बदल पाया। इसका अर्थ यही है कि नियंत्रण का विचार ही भ्रम है, और जब हम ये भ्रम छोड़ देते हैं तभी हमें समझ आता है कि जीवन पहले से ही अपने संतुलन में है। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पकड़ हमेशा भय से जन्म लेती है। हम रिश्ते पकड़ते हैं क्योंकि हमें अकेले होने का डर है। हम धन पकड़ते हैं क्योंकि हमें भविष्य में असुरक्षा का डर है। हम प्रतिष्ठा पकड़ते हैं क्योंकि हमें सम्मान खोने का डर है। लेकिन जो व्यक्ति छोड़ देता है वह इन सभी डरों से मुक्त हो जाता है। उसने समझ लिया है कि असली सुरक्षा केवल भीतर है। अगर भीतर शांति है तो बाहरी असुरक्षा भी तुम्हें हिला नहीं सकती। यही छोड़ना है, बाहर की पकड़ छोड़कर भीतर की शक्ति को पहचान लेना। छोड़ना हमें वर्तमान से जोड़ता है। पकड़ हमेशा अतीत या भविष्य से जुड़ी होती है। तुम अतीत की किसी याद को पकड़कर बैठे हो या भविष्य की किसी संभावना को, और इसी कारण तुम वर्तमान में नहीं जी पाते। लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है, यही क्षण सत्य है। जीवन केवल जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारा मन अतीत और भविष्य से मुक्त होकर वर्तमान में टिक जाता है। यही वर्तमान ध्यान है, यही वर्तमान जीवन का उत्सव है। जब हम छोड़ते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि जीवन का हर अनुभव अस्थायी है। सुख आएगा और जाएगा, दुख आएगा और जाएगा, सफलता आएगी और जाएगी, असफलता भी। लेकिन हम इन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं और चाहते हैं कि ये स्थायी हो जाए। यही चाहत हमें दुख देती है। लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तो हम हर अनुभव को एक यात्री की तरह देखते हैं। वो आता है, हमें कुछ सिखाता है और चला जाता है। यही दृष्टि हमें हल्का बनाती है, यही दृष्टि हमें शांत बनाती है। छोड़ना प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर तुम्हारा प्रेम पकड़ पर आधारित है तो वह धीरे धीरे दम तोड़ देगा। लेकिन अगर तुम्हारा प्रेम छोड़ने पर आधारित है तो वो और गहरा होगा, क्योंकि प्रेम का स्वभाव स्वतंत्रता है। अगर तुम किसी को सचमुच प्रेम करते हो तो तुम उसे उड़ने की स्वतंत्रता दोगे, और अगर वो फिर भी तुम्हारे पास लौटता है तो यह प्रेम की सच्चाई है। अगर नहीं लौटता तो यह भी ठीक है, क्योंकि प्रेम कभी स्वामित्व नहीं मांगता। प्रेम छोड़ना है, और छोड़ने में ही प्रेम की गहराई है। यह भी समझो कि छोड़ना आलस्य या भागना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अगर सब छोड़ देंगे तो क्या जीवन रुक नहीं जाएगा। नहीं, छोड़ना मतलब है अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन परिणाम को पकड़कर मत बैठो। यह वही है जो कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम फल की पकड़ छोड़ते हो तो कर्म एक बोझ नहीं रहता, वह एक खेल बन जाता है। और यही खेल ही जीवन को हल्का करता है, आनंदमय बनाता है। छोड़ना हमें गहरी स्वतंत्रता देता है। पकड़ हमेशा कैद है। अगर तुम रिश्ते को पकड़ कर रखोगे तो वह कैद है। अगर तुम धन को पकड़ोगे तो वह भी तुम्हें कैद कर देगा। अगर तुम प्रतिष्ठा को पकड़ोगे तो तुम हर समय लोगों की नजरों में जियोगे। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम स्वतंत्र हो जाते हो। अब तुम किसी पर निर्भर नहीं हो, अब तुम अपने भीतर जीते हो, और यही स्वतंत्रता ही असली आनंद है। छोड़ना आत्मा की परिपक्वता है। बच्चा खिलौनों को पकड़कर रखता है और रोता है अगर कोई छीन ले, लेकिन धीरे धीरे वो समझता है कि खिलौना सब कुछ नहीं है। वैसे ही जब हम जीवन में परिपक्व होते हैं तो हमें समझ आता है कि रिश्ते, धन, प्रतिष्ठा सब अस्थायी है, और इन्हें पकड़कर रोने का कोई अर्थ नहीं। जब यह परिपक्वता आती है तब हम छोड़ना सीखते हैं, और यही आत्मा की सबसे बड़ी वृद्धि है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर हल्कापन आता है। यह हल्कापन ध्यान का द्वार है। पकड़ हमेशा बोझ बनाती है, और बोझ लेकर कोई उड़ नहीं सकता। लेकिन जब तुम छोड़ते हो तो तुम हल्के हो जाते हो, और यह हल्कापन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है। यही हल्कापन तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। यही हल्कापन मुक्ति का अनुभव कराता है। अंततः छोड़ना तुम्हें यह अनुभव कराता है कि जीवन पहले से ही संपूर्ण है। हम सोचते हैं कि हमें इसे पकड़कर संपूर्ण बनाना है, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन तो पहले से ही पूर्ण था।
केवल हमारी पकड़ ने हमें अधूरा महसूस कराया, और जैसे ही पकड़ गिरती है अधूरापन भी गिर जाता है। तब हम पहली बार अनुभव करते हैं कि वास्तव में सब कुछ पहले से ही ठीक है। यही इस वाक्य का गहरा सार है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ने का सबसे बड़ा वरदान यह है कि यह हमें हमारे भीतर के मौन से जोड़ता है। जब तक हम पकड़ते रहते हैं तब तक हमारा मन लगातार भागता रहता है। हम सोचते हैं ये मेरे पास रहे, ये न छीने, ये बना रहे, और यही पकड़ एक निरंतर शोर पैदा करती है। लेकिन जैसे ही तुम छोड़ते हो, भीतर का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है। तब मौन प्रकट होता है, और यही मौन हमें उस परम सत्य से जोड़ता है जो शब्दों से परे है। यही कारण है कि ध्यान का सार यही है, पकड़ छोड़ो और मौन में उतर जाओ। जब तुम छोड़ते हो तो जीवन तुम्हें यह दिखाता है कि वास्तव में कुछ भी तुम्हारा नहीं था। जिस शरीर को तुम मैं कहते हो वह भी तुम्हारा नहीं है, यह प्रकृति ने दिया है और एक दिन वापस ले लेगी। जिस रिश्ते को तुम मेरा कहते हो वह भी तुम्हारा नहीं है, लोग आते हैं और अपने समय पर चले जाते हैं। जिस धन को तुम मेरा कहते हो वह भी एक भ्रम है, तुम उसे यहां से ले नहीं जा सकते, यानी कुछ भी तुम्हारा नहीं है। और जब यह सच्चाई समझ आती है तब छोड़ना सहज हो जाता है, और यही सहजता तुम्हें मुक्ति देती है। छोड़ना केवल आत्मिक मुक्ति ही नहीं देता, यह तुम्हें व्यावहारिक जीवन में भी शांत और संतुलित बनाता है। सोचो, अगर तुम हर छोटी छोटी बात पकड़ कर रखोगे, किसी की कही हुई कड़वी बात, किसी का किया हुआ अपमान, किसी की गलती, तो तुम्हारा मन हमेशा भारी रहेगा। लेकिन अगर तुम छोड़ देते हो तो तुम हल्के हो जाते हो। तब तुम रिश्तों को नई शुरुआत देने लायक हो जाते हो। तब तुम अपने काम पर ध्यान दे पाते हो। तब तुम शांति से जी पाते हो। यानी छोड़ना न केवल आध्यात्मिक साधना है बल्कि रोजमर्रा के जीवन का सबसे बड़ा उपाय है। छोड़ने का अर्थ है जीवन को उसके असली रंग में देखने की क्षमता पाना। पकड़ हमेशा हमारी दृष्टि को धुंधला कर देती है। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम चाहते हैं, और यही चाहत हमें भ्रमित करती है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम्हारी आंखें साफ हो जाती हैं। तब तुम देख पाते हो कि लोग जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, परिस्थितियां जैसी हैं, जब देखो कि सूरत था, जब देखो सूरत था, वैसी ही ठीक है, और जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर है। यही दृष्टि ध्यान है, यही दृष्टि करुणा है। छोड़ना हमें मृत्यु के रहस्य से भी जोड़ता है। मृत्यु को हम हमेशा खोना मानते हैं, लेकिन जिसने छोड़ना सीख लिया उसने समझ लिया कि मृत्यु खोना नहीं है बल्कि लौटना है। लौटना उस स्रोत की ओर जहां से हम आए थे। ये वही अंतिम छोड़ना है जब हम सब कुछ गिराकर खाली होकर लौट जाते हैं। और जिसने जीवन में छोटे छोटे छोड़ने सीखे हैं उसके लिए ये अंतिम छोड़ना भी सहज हो जाता है। तब मृत्यु भी एक उत्सव है, एक मुक्ति है। छोड़ना हमें प्रेम का असली रूप दिखाता है। अक्सर लोग प्रेम को पकड़ समझते हैं, तुम मेरे हो, केवल मेरे, लेकिन यह पकड़ प्रेम का गला घोंट देती है। प्रेम तब तक प्रेम नहीं है जब तक उसमें स्वतंत्रता ना हो। जब तुम कहते हो तुम स्वतंत्र हो, चाहे मेरे साथ रहो या ना रहो, तभी प्रेम खिलता है। यही कारण है कि माता का प्रेम सबसे शुद्ध माना जाता है। वह बच्चे को पकड़कर नहीं रखती, वह उसे स्वतंत्र करती है, और यही स्वतंत्रता प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। छोड़ना हमें साहस देता है। डर हमेशा पकड़ से आता है, लेकिन जिसने छोड़ दिया वह निडर हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। जिसने सब छोड़ दिया वह सबसे साहसी इंसान है। वह किसी से नहीं डरता, वह जीवन को भी स्वीकार करता है और मृत्यु को भी, और यही साहस उसे भीतर से अडिग बनाता है। यही साहस उसे संत बना देता है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम अनुभव करते हो कि जीवन पहले से ही पूर्ण है। हमें लगता है कि हम अधूरे हैं और हमें चीजों को पकड़कर खुद को पूर्ण करना होगा, लेकिन यही भ्रम है। जब हम छोड़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हम पहले से ही पूर्ण थे। पकड़ ने ही हमें अधूरा महसूस कराया था। पकड़ गिरते ही अधूरापन भी गिर जाता है, और तभी आत्मा का असली अनुभव होता है, पूर्णता का अनुभव। छोड़ना हमें यह भी सिखाता है कि समय को पकड़ना असंभव है। हम चाहते हैं कि अच्छे पल रुक जाएं और बुरे पल जल्दी बीत जाएं, लेकिन समय हमारी इच्छा से नहीं चलता,
समय अपने नियम से चलता है, और जब हम समय को पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं तो हम हर पल का आनंद ले पाते हैं। चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हम उसे अनुभव करते हैं और छोड़ देते हैं। यही जीवन को सरल बनाता है, यही जीवन को आनंदमय बनाता है। छोड़ना हमें कृतज्ञ बनाता है। जब हम पकड़ते हैं तो हम हमेशा और चाहते हैं, हमें कभी संतोष नहीं होता। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि हमारे पास कितना कुछ है। यह शरीर, यह सांस, यह आकाश, यह धरती सब कितना अद्भुत है। और यही कृतज्ञता हमें भीतर से भर देती है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तब जीवन हमें और देता है, और यही कृतज्ञता हमें समृद्ध बनाती है। छोड़ना हमें यह समझाता है कि जीवन का असली खजाना बाहर नहीं, भीतर है। बाहर की चीजें बदलती रहती हैं। अगर हम उन्हें पकड़कर रखेंगे तो हम हमेशा असुरक्षित रहेंगे। लेकिन भीतर की शांति, भीतर का प्रेम, भीतर का मौन, ये सब स्थायी है। इन्हें पाने के लिए केवल एक चीज करनी है, बाहर की पकड़ छोड़ देनी है। और जैसे ही हम छोड़ते हैं, हम भीतर की संपत्ति से जुड़ जाते हैं। यही संपत्ति हमारी असली पहचान है। छोड़ना हमें ध्यान की ओर ले जाता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है जिसे करना हो। ध्यान तब होता है जब पकड़ गिर जाती है, जब विचारों की पकड़, इच्छाओं की पकड़, अहंकार की पकड़ सब गिर जाती है, तब भीतर मौन उतरता है। और यही मौन ध्यान है, यही मौन मुक्ति है, यही मौन परमात्मा का अनुभव है। छोड़ना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन एक धारा है, ये लगातार बह रहा है। अगर हम इसे पकड़ना चाहेंगे तो केवल संघर्ष करेंगे, लेकिन अगर हम इसके साथ बहेंगे तो आनंद अनुभव करेंगे। नदी की धारा के साथ बहने वाला कभी डूबता नहीं, केवल वही डूबता है जो धारा के खिलाफ तैरता है। जीवन भी वैसा ही है। छोड़ दो और धारा के साथ बहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ना हमें भीतर की गहराई तक ले जाता है। जब तक हम पकड़ते हैं हम सतह पर रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं हम गहराई में उतरते हैं। वहीं हमें आत्मा का अनुभव होता है, वहीं हमें परमात्मा का अनुभव होता है। सतह पर केवल संघर्ष है, गहराई में शांति है। और गहराई तभी मिलती है जब पकड़ छोड़ी जाती है। अंततः ये वाक्य, छोड़ दो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, केवल सलाह नहीं है, ये जीवन का नियम है। अस्तित्व पहले से ही संतुलित है, हमें केवल अपनी पकड़ छोड़नी है। और जैसे ही हम छोड़ते हैं सब अपने आप ठीक होने लगता है। यही शांति है, यही मुक्ति है, यही प्रेम है, यही ध्यान है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें, अंततः वही घटित होता है जो घटित होना है। यह समझना आसान नहीं, क्योंकि मनुष्य अपने अहंकार में यह मान बैठता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। लेकिन जब जीवन की परिस्थितियां बार बार हमारी योजना से अलग दिशा में जाती हैं, तब धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि कोई और शक्ति काम कर रही है। एक ऐसा प्रवाह जिसे हम देख नहीं पाते, पर जो हर पल हमें संचालित कर रहा है। हम सुबह उठते ही योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं। ये करना है, वहां जाना है, ये पाना है। लेकिन दिन समाप्त होते होते हमें एहसास होता है कि कई चीजें हमारी योजना से अलग हुई। कभी कोई अनचाही घटना घट गई, कभी कोई अवसर अचानक सामने आ गया। ये सब हमें ये सिखाने के लिए है कि जीवन केवल हमारी योजनाओं का नाम नहीं है, उसमें बहुत कुछ है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। और वही बाहर का हिस्सा असल में सबसे गहरा और सच्चा है। मनुष्य का दुख इसी बात से है कि वह परिणामों को अपने अनुसार चाहता है। यदि परिणाम उसके अनुकूल हो जाएं तो वो खुश, और न हो तो दुखी। लेकिन जीवन का प्रवाह किसी के हिसाब से नहीं चलता, वो अपने नियमों पर चलता है। जैसे नदियां अपने मार्ग पर बहती हैं, पर्वत अपनी जगह स्थिर रहते हैं, सूरज और चांद अपनी धुन में चलते हैं, वैसे ही जीवन भी अपनी धारा में बह रहा है। जब हम इस धारा के साथ बहते हैं तो शांति मिलती है, और जब इसके खिलाफ तैरने की कोशिश करते हैं तो संघर्ष और पीड़ा जन्म लेती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें सब कुछ अपने बल पर पाना है, लेकिन यदि गहराई से देखें तो जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे किसी प्रयास से नहीं घटी। हमारा जन्म, हमारे माता पिता, हमारा शरीर, हमारी पहली सांस, ये सब हमने नहीं चुना।
ये सब हमें मिला। यदि शुरुआत ही हमारे हाथ में नहीं थी तो फिर अंत तक सब कुछ हमारे नियंत्रण में कैसे होगा? ये समझ हमें विनम्र बनाती है और हमें ये याद दिलाती है कि जीवन एक उपहार है, कोई सौदा नहीं। जो घटित होता है वह हमारे लिए आवश्यक होता है। ये हमेशा तुरंत स्पष्ट नहीं होता। कभी कोई घटना हमें पीड़ा देती है, हमें लगता है कि ये क्यों हुआ, लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है कि उसी घटना ने हमें एक नई दिशा दी, हमें और गहराई से जीना सिखाया। जीवन कभी गलती नहीं करता, वह हमेशा हमें वहीं ले जाता है जहां हमें होना चाहिए। समस्या केवल इतनी है कि हमारा दृष्टिकोण सीमित है और हम पूरी तस्वीर नहीं देख पाते। अक्सर हम भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। यही चिंता हमें वर्तमान से काट देती है। लेकिन यदि हमें यह विश्वास हो जाए कि जो होना है वही होगा, तो चिंता अपने आप मिट जाएगी। चिंता तभी होती है जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे कंधों पर है। लेकिन यदि हम समझें कि हम केवल एक प्रवाह का हिस्सा हैं और उस प्रवाह की अपनी दिशा है, तो हम हल्के हो जाते हैं। चिंता छोड़कर हम वर्तमान को जी पाते हैं। स्वीकृति ही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। जब हम घटनाओं को जैसा है वैसा स्वीकार लेते हैं तो भीतर शांति पैदा होती है। प्रतिरोध ही पीड़ा है और स्वीकृति ही शांति है। ये स्वीकृति हमें निष्क्रिय नहीं बनाती, बल्कि हमें और सजग करती है, क्योंकि अब हम केवल वही करते हैं जो हमारे हाथ में है और परिणाम को जीवन पर छोड़ देते हैं। यही दृष्टि हमें मुक्त करती है और हर क्षण को एक उपहार बना देती है। हम ये मानते हैं कि हमारी योजनाएं सबसे अच्छी है, लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ कि जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, वही हमारे लिए सबसे अच्छा साबित हुआ। जीवन हमें बार बार यही सिखाता है कि हमारी बुद्धि सीमित है, पर अस्तित्व की योजना असीमित है। जब हम इस योजना पर भरोसा करना सीख लेते हैं तो हमारा बोझ हल्का हो जाता है। अब हमें हर पल यह महसूस होता है कि कोई अदृश्य हाथ हमें संभाल रहा है। मनुष्य का सबसे बड़ा डर अनिश्चितता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में हो, सब कुछ पूर्व निश्चित हो, लेकिन जीवन की सुंदरता ही उसकी अनिश्चितता में है। यदि सब कुछ पहले से तय और ज्ञात हो तो जीने का उत्साह ही खत्म हो जाएगा। अनिश्चितता ही जीवन को नया बनाती है, अनिश्चितता ही हमें साहसी बनाती है। जब हम इसे स्वीकार लेते हैं तो अनिश्चितता बोझ नहीं रहती, बल्कि एक उत्सव बन जाती है। यह समझना कि जो होना है वही होगा हमें अहंकार से मुक्त करता है। अब हमें यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। हम सहज हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। अब हम जीवन को उसके पूरे रहस्य और अनिश्चितता के साथ जीते हैं। यही सहजता सबसे गहरी मुक्ति है, क्योंकि जब हम प्रतिरोध छोड़ देते हैं तब जीवन अपने पूरे सौंदर्य के साथ प्रकट होता है। जीवन में जो घटता है वह केवल संयोग नहीं होता। हर अनुभव, हर मुलाकात, हर परिस्थिति हमें किसी गहरी शिक्षा की ओर ले जा रही होती है। जब हम किसी कठिनाई से गुजरते हैं तो उसी कठिनाई में हमारे लिए छुपा हुआ संदेश होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, लेकिन यदि सजग होकर देखें तो पता चलता है कि वही घटना हमें भीतर से मजबूत करने के लिए आई थी। अस्तित्व हमें हमेशा वहीं ले जाता है जैसे जो में कम, जहां हमें जाना चाहिए। हमारी दृष्टि सीमित है, इसलिए हम तुरंत उसकी सार्थकता नहीं समझ पाते, लेकिन समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष परिणामों से है। हम ये चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन जीवन कभी भी एक व्यक्ति की इच्छा पर नहीं चलता। ये तो एक विशाल समन्वय है जहां अनगिनत कारण और परिस्थितियां मिलकर परिणाम बनाते हैं। यदि हम इस सत्य को स्वीकार लें कि हमारी इच्छा केवल एक छोटा सा हिस्सा है, तो हम अपने भीतर गहरी शांति महसूस करेंगे। हम प्रयास करेंगे पर परिणाम को अपने नियंत्रण से बाहर मानेंगे। यही दृष्टि हमें हल्का करती है। हम बार बार सोचते हैं कि अगर भविष्य हमारे नियंत्रण में होता तो हम सब कुछ अपने अनुसार कर लेते, लेकिन जरा सोचो, यदि सचमुच सब कुछ हमारी इच्छा से होता तो क्या हम जीवन के असली सौंदर्य का अनुभव कर पाते? जीवन का आकर्षण ही उसकी अनिश्चितता है,
यही अनिश्चितता हमें रोमांच देती है, हमें नए अनुभवों से जोड़ती है। यदि सब पहले से तय और ज्ञात हो तो जीवन नीरस हो जाएगा। इसलिए अस्तित्व ने अनिश्चितता को चुना है ताकि हम हर क्षण को नएपन के साथ जी सके। कभी ध्यान से देखो, जीवन की सबसे बड़ी घटनाएं अक्सर बिना हमारी योजना के होती है। हमें जो मित्र सबसे प्रिय हो जाता है उससे मुलाकात शायद संयोग से होती है। जो अवसर जीवन बदल देता है वह अचानक सामने आ जाता है। यही अप्रत्याशित घटनाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि जीवन हमारे सोच से कहीं बड़ा है, हम केवल उसका एक छोटा हिस्सा हैं। यही स्वीकार हमें भीतर विनम्र बनाता है और हमें सिखाता है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में होना आवश्यक नहीं। हमारा मन हमेशा प्रतिरोध करता है। जब कुछ हमारे अनुसार होता है तो हम कहते हैं यह अच्छा है, और जब विपरीत होता है तो कहते हैं यह बुरा है। लेकिन क्या वास्तव में हम जानते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा? कई बार जो घटना हमें बुरी लगती है वही भविष्य में हमारे लिए वरदान बन जाती है, और कई बार जो चीज हमें उस समय अच्छी लगती है वही बाद में कष्ट का कारण बनती है। इसलिए जीवन को अच्छे बुरे में बांटना ही व्यर्थ है। जो भी हो रहा है वह आवश्यक है। यही दृष्टि हमें शांत करती है। यदि हम यह स्वीकार कर लें कि जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है तो हमारी बेचैनी मिट जाएगी। बेचैनी तभी होती है जब हम जीवन को अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं, लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि जीवन का अपना प्रवाह है और वही उचित है तो हम वर्तमान में सहज हो जाते हैं। अब हमें परिणाम की चिंता नहीं रहती। हम अपना कार्य पूरी निष्ठा से करते हैं और उसे छोड़ देते हैं। यही छोड़ना हमें गहरे स्तर पर मुक्त करता है। लोग अक्सर कहते हैं कि क्या इसका मतलब यह है कि हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। करना हमारे हाथ में है लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं। बीज बोना हमारे हाथ में है लेकिन उसमें अंकुर फूटेगा या नहीं यह प्रकृति पर है। हम अपनी भूमिका निभाते हैं लेकिन जीवन को अपनी भूमिका निभाने देते हैं। यही संतुलन हमें सहज और हल्का बनाता है। अब हम प्रयास करते हैं पर बंधते नहीं। यही सच्ची स्वतंत्रता है। जीवन की धारा के साथ बहना ही बुद्धिमत्ता है। यदि नदी की धारा तेज है और हम उसके खिलाफ तैरें तो हम थककर डूब जाएंगे, लेकिन यदि हम उसके साथ बहें तो वह हमें अपने गंतव्य तक पहुंचा देगी। जीवन भी वैसा ही है। जब हम प्रतिरोध छोड़ देते हैं और अस्तित्व की धारा के साथ बहते हैं तो हमें भीतर से आनंद मिलता है, क्योंकि अब हम संघर्ष नहीं कर रहे, केवल प्रवाह का हिस्सा बन रहे हैं। यही प्रवाह हमें हल्का करता है और बोझ को गिरा देता है। इस सत्य को स्वीकार करने के बाद डर भी मिटने लगता है। डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जब हमें यह भरोसा हो जाता है कि जो होगा वही होना चाहिए, तब डर का कोई स्थान नहीं रहता। अब हम हर परिस्थिति को खुले मन से स्वीकार करते हैं। यही स्वीकार हमें साहसी बनाता है। अब हम जीवन से भागते नहीं बल्कि उसे गले लगाते हैं। यही साहस हमें भीतर से मुक्त करता है। यह समझना कि जीवन का हर क्षण आवश्यक है हमें गहरी शांति तक ले जाता है। अब हम हर घटना को उपहार की तरह देखते हैं, चाहे वह सुख लाए या दुहक। हम जानते हैं कि उसमें भी कोई शिक्षा है, कोई संदेश है। यही दृष्टि हमें भीतर से मजबूत करती है और जीवन को उत्सव बना देती। जब ये अनुभव गहराई से उतर जाता है तो हमें बार बार ये स्मरण होता है कि सब कुछ अपने समय पर घटेगा और वही घटेगा जो होना है। जब हम कहते हैं कि जो होना है वही होगा तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमें प्रयास करना छोड़ देना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हम अपने प्रयास को पूरी निष्ठा से करें लेकिन परिणाम पर चिपके न रहे। प्रयास हमारा कर्म है, परिणाम अस्तित्व का उत्तर है। हम बीज बो सकते हैं, पानी दे सकते हैं, मिट्टी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अंकुर फूटेगा या नहीं यह केवल प्रकृति के हाथ में है। यदि हम परिणाम को पकड़कर बैठेंगे तो निराशा होगी। यदि हम परिणाम को छोड़ देंगे तो हर क्षण आनंदमय होगा। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यही है कि वह भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है। वह सोचता है कि अभी सब ठीक नहीं है, लेकिन जब भविष्य में सब अनुकूल होगा तब सुख मिलेगा। यही सोच उसे कभी संतोष नहीं लेने देती। लेकिन यदि हम यह समझ लें कि भविष्य पहले से ही तय है और वह हमारे नियंत्रण में नहीं, तो चिंता करने का कोई कारण नहीं बचता।
यही समझ हमें वर्तमान में पूरी तरह जीने की शक्ति देती है। यही वर्तमान का जीना जीवन को गहराई से अनुभव करना है। अक्सर जीवन हमें वही देता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है, न कि जो हम चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी इच्छाएं ही सर्वोच्च है, लेकिन अस्तित्व जानता है कि हमारी आत्मा के विकास के लिए क्या आवश्यक है। कई बार जो हम चाहते हैं यदि हमें मिल भी जाए तो वह हमें और उलझा देता है, लेकिन जो आवश्यक है वही घटता है और वही हमें अगले स्तर तक ले जाता है। जब यह दृष्टि आती है तो हम हर घटना को आभार से स्वीकार करते हैं। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ पूर्व नियोजित है, तो भीतर एक गहरा हल्कापन जन्म लेता है। अब हमें ये चिंता नहीं रहती कि क्या होगा, कैसे होगा। हम केवल ये जानते हैं कि जो भी होगा वह सही होगा। यह विश्वास हमें डर से मुक्त करता है। अब हम जीवन की अनिश्चितता को एक उत्सव की तरह जीते हैं। यही भरोसा हमें भीतर से निडर बनाता है और हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकारने की क्षमता देता है। जीवन हमें बार बार ये सिखाता है कि नियंत्रण का अहंकार व्यर्थ है। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे प्रयास से होगा, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारी सांसें भी हमारे नियंत्रण में नहीं है? हम नींद में भी सांस लेते हैं, ये किसी और शक्ति का काम है। जब इतनी मूलभूत चीज हमारे हाथ में नहीं, तो फिर जीवन की बड़ी घटनाएं कैसे हमारे हाथ में हो सकती है? यही समझ हमें अहंकार से मुक्त करती है और अस्तित्व के प्रति विनम्र बना देती है। जब हम ये अनुभव करते हैं कि जीवन अपने नियमों से चल रहा है, तो हम हर चीज को अच्छे बुरे के तराजू में तौलना छोड़ देते हैं। अब हमें ये समझ आता है कि जिसे हम बुरा मानते हैं वही किसी बड़े भले की तैयारी है, और जिसे हम अच्छा मानते हैं उसमें भी कोई छुपा हुआ सबक है। यही दृष्टि हमें संतुलित करती है। अब हम किसी घटना से टूटते नहीं और किसी अवसर से अंधे नहीं होते। हम हर चीज को एक साक्षी की तरह देखते हैं। यही साक्षी भाव शांति का जन्म देता है। जीवन की धारा में बहना ही सबसे बड़ी कला है। बहने का अर्थ है प्रतिरोध छोड़ना, स्वीकार करना। जैसे नदी अपनी धारा में पहाड़ों से टकराती है, मोड़ लेती है, लेकिन रुकती नहीं, वैसे ही जीवन भी चलता रहता है। यदि हम नदी के साथ बहें तो वह हमें समुद्र तक पहुंचा देती है, लेकिन यदि हम धारा के खिलाफ तैरें तो थकान और पीड़ा ही मिलेगी। यही कारण है कि जो लोग जीवन को जैसा है वैसा स्वीकारते हैं, वे भीतर से हल्के और आनंदित रहते हैं। हमारे भीतर का भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। हम सोचते हैं कि कहीं यह न हो जाए, कहीं वह न हो जाए, लेकिन जब हम ये विश्वास कर लेते हैं कि जो भी होगा वही होना चाहिए, तब भय मिट जाता है। अब हम हर परिस्थिति का सामना साहस से करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि चाहे कुछ भी घटे वो हमारे विकास के लिए आवश्यक है। यही दृष्टि हमें निर्भीक बनाती है और जीवन को सहज बना देती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि यदि सब पहले से तय है तो हमारे चुनाव का क्या महत्व है? चुनाव का महत्व इसलिए है कि वे हमें अनुभव कराते हैं। हम जैसा भी चुनाव करते हैं अंततः वही होगा जो होना है, लेकिन हमारे चुनाव हमें यह सिखाते हैं कि किस दिशा में शांति है और किस दिशा में पीड़ा। यही अनुभव धीरे धीरे हमें भीतर से परिपक्व बनाता है। इसलिए चुनाव भी जरूरी है, लेकिन परिणाम हमेशा अस्तित्व की योजना के अनुसार होता है। यह स्वीकार करना कि जो होना है वही होगा हमें जीवन से लड़ने की बजाय उसके साथ नाचना सिखाता है। अब जीवन को युद्ध नहीं रहता, बल्कि एक उत्सव बन जाता है। अब हम हर क्षण को एक उपहार की तरह स्वीकारते हैं। यही स्वीकार हमें भीतर से मुक्त करता है और हमें हल्का बना देता है। जब ये समझ भीतर जम जाती है तो सारी चिंता, सारा भय और सारा बोझ गिर जाता है। तब केवल शांति और आनंद शेष रह जाता है। जीवन का प्रवाह एक रहस्य है। हम ये सोचते हैं कि हम ही अपनी नाव के नाविक हैं, लेकिन जब सचमुच गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि धारा ही हमें ले जा रही है। हमारे प्रयास महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे केवल उस दिशा में हैं जिसे अस्तित्व पहले ही चुन चुका है। यह समझ अहंकार को पिघला देती है, क्योंकि तब हमें लगता है कि हम किसी महान योजना का हिस्सा हैं। यही अनुभव हमें विनम्र बनाता है और भीतर से हंगा कर देता है। कभी ध्यान से देखो
कितनी बार जीवन ने तुम्हें वह दिया जो तुमने मांगा भी नहीं था, और वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान निकला। हम केवल अपनी इच्छाओं तक सीमित रहते हैं, लेकिन जीवन हमारी आत्मा की गहराई तक देखता है। वह हमें वही देता है जिसकी हमें वास्तव में जरूरत है। यदि हम इस सत्य को स्वीकार लें तो शिकायत की जगह आभार भर जाता है। यही आभार हमें भीतर से समृद्ध करता है और जीवन को उत्सव बना देता है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि यदि हम और अधिक योजना बनाएं और अधिक नियंत्रण करें तो जीवन हमारे अनुसार चलने लगेगा, लेकिन जितना अधिक हम पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही जीवन हमारे हाथ से फिसलता है। यह ऐसा है जैसे पानी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करना। जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही वो बह जाएगा, लेकिन यदि हाथ ढीला छोड़ दो तो पानी हथेली पर टिका रहेगा। जीवन भी वैसा ही है, उसे पकड़ना नहीं बल्कि स्वीकारना है। जो होना है वही होगा। ये वाक्य केवल दर्शन नहीं बल्कि अनुभव है। जब हम जीवन के लंबे सफर को पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जिन घटनाओं को हम उस समय असफलता या दुख मानते थे, वही घटनाएं हमें नए अवसरों तक ले गईं। यदि वे न हुई होती तो हम आज यहां तक नहीं पहुंचते। यह अनुभव हमें यह भरोसा देता है कि आगे जो भी होगा वह भी सही होगा, चाहे अभी वह हमें कितना भी कठिन क्यों न लगे। हमारे भीतर की सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि हम भविष्य को पकड़ कर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आने वाला कल हमारे अनुसार हो, लेकिन भविष्य को नियंत्रित करने की ये चाह हमें वर्तमान से काट देती है। हम अभी को जी ही नहीं पाते, लेकिन जब ये समझ आती है कि भविष्य पहले से ही अस्तित्व की गोद में सुरक्षित है तो हम वर्तमान को पूरी तरह जीना शुरू कर देते हैं। यही जीना हमें भीतर से संतुष्ट और आनंदित कर देता है। कभी कभी जीवन हमें अंधेरी सुरंगों से गुजारता है। उस समय लगता है कि सब खत्म हो गया है, अब कोई आशा नहीं बची, लेकिन वही सुरंग हमें रोशनी तक ले जाती है। यही कठिनाइयां हमें हमारी वास्तविक ताकत का परिचय कराती है। जब हम पीछे मुड़